Hello, welcome, and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we will study third chapter of 11th economics. Name of the chapter is Census and Sample Methods of Data Collection. आंकड़ों के संकलन की जनसंख्या एवं प्रतिदर्श विधि. For better and easy understanding, we will study in both languages. So let's start. Before starting our main topic, we have to understand some basic terms which are very necessary to be understand. कुछ basic terms ऐसी हैं जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए. So let's start. First term is यूनिवर्स और पॉपुलेशन, समग्र या जनसंख्या. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन मीन एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स टू बी स्टडीड. जितने भी आइटम्स की, जितनी भी मदों की हमने स्टडी करनी है, उन सब को जब एक साथ इकट्ठा करके स्टडी किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. सेकेंड वन इज सैंपल और प्रतिदर्श. प्रतिदर्श या सैंपल मीन्स रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला भाग प्रतिदर्श कहलाता है. थर्ड वन इज आइटम और मद. ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट टू बी स्टडीड इन पॉपुलेशन इज नोन एज आइटम. जितनी भी मदें जनसंख्या में स्टडी की जाती हैं उनको हम मद कहते हैं. जितनी भी इकाइयाँ, जितनी भी यूनिट्स हमारी पॉपुलेशन में स्टडी होती है उनको हम मद कहते हैं. इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू टेक सिंपल एग्जांपल. सो लेट्स टेक एग्जांपल. लेट्स अज्यूम in my school there are 1500 students. मेरे स्कूल में टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं. अगर हमने स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है तो जब हम सभी 1500 स्टूडेंट्स में से डाटा कलेक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. जब सभी यूनिट्स को इंक्लूड किया जाता है तो दैट इज आवर पॉपुलेशन. अब इस 1500 में से जब हम इस 1500 का कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं सच एज 50 और 100, तो जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है दैट पार्ट इज नोन एज सैंपल. पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन का जो पार्ट है दैट इज सैंपल. जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं टोटल की, दैट इज आवर पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन में से एक पार्ट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट की, दैट इज आवर सैंपल. जब हम एवरी सिंगल यूनिट की बात करते हैं, एक सिंगल यूनिट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मद. तो तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, तीन टर्म्स हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, सैंपल एंड यूनिट. आइटम, पॉपुलेशन एग्रीगेट, टोटल, sample part of population, and third one is item. Item is single unit. Let's start now our main topic, and our main topic is methods of statistical inquiry. सांख्यिकीय अनुसंधान की विधियां. हमारे पास दो मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड, जनगणना विधि. सेकंड वन इज सैंपल मेथड, प्रतिदर्श विधि. जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, ये दो मेथड हमारे पास हैं. दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज सेंसस मेथड, जनगणना विधि. जब हम जनगणना विधि की बात करते हैं तो जनगणना विधि का मतलब है जब जितनी भी यूनिट हमारे पास हैं उन सभी यूनिटों को कोई स्टडी करने के लिए इंक्लूड किया जाता है. व्हेन ऑल यूनिट्स आर इंक्लूडेड और ईच एंड एवरी
unit included in the study is known as census method। जब हम सब यूनिट्स को, पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं डाटा कलेक्शन में, दैट इज नोन एज सेंसस मेथड। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आवर सेंसस विच इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, जो 10-10 साल के बाद हमारी जनसंख्या की जनगणना होती है, जिसमें हमारी पूरी जनसंख्या को इंक्लूड किया जाता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंक्लूडेड इन दैट स्टडी, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। अब इसके कुछ हमारे पास मेरिट्स हैं कि जो डाटा हम सेंसस मेथड से कलेक्ट करेंगे that should be reliable and accurate because data is collected directly from the every unit। जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं उन सब से हम डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा डाटा है वो विश्वसनीय और शुद्ध होगा। सेकंड वन इज लेस बायस्ड, कम पक्षपात, कि इस मेथड में जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें पक्षपात या बायसनेस ना के बराबर होगी, क्योंकि हमने डाटा डायरेक्टली कलेक्ट किया है। सेकंड वन इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचना। इस मेथड से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें हम काफी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेंसस मेथड में हम करते हैं या सेंसस पॉपुलेशन में हम करते हैं कि वहां पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और हमारा एजुकेशन, ये सारी चीजें वहां पे इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वन इज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा सेंसस मेथड है उसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट कैन बी स्टडीड। ये हमारी डीमेरिट्स हैं कुछ। कॉस्टली, कि जो इस मेथड से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस मेथड से, दैट इज वेरी कॉस्टली एंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंडक्ट सर्वे और डाटा कलेक्शन फ्रॉम सेंसस मेथड। जो हमारी सरकारी तंत्र है वो ही केवल इस मेथड का यूज करता है डाटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। लार्ज मैन पावर, जो हमारा सेंसस मेथड है उसमें क्योंकि पूरी पॉपुलेशन की गणना की जाती है, इसलिए हमें लार्ज मैन पावर की जरूरत होती है। और दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। जहाँ पे हमने स्टडी एक बड़े एरिया पे करनी है वहां पे ये जो सेंसस मेथड है दिस इज नॉट सुटेबल। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, सेंसस मेथड। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड मेथड, दैट इज आवर सैंपल मेथड और प्रतिदर्श विधि। जो सैंपल मेथड है या प्रतिदर्श विधि है उसमें हम क्या करते हैं, जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से एक ग्रुप को या एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी हम स्टडी करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट और एक ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड इन सैंपल मेथड एंड दैट इज स्टडीड। जैसे हमारे पास टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 5000 और इस 5000 में से जब हम 100 यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर डाटा कलेक्शन, सो दैट इज नोन एज सैंपल मेथड। अब इस सैंपल मेथड की कुछ मेरिट्स हैं कि ये जो मेथड हमारा ये इकोनॉमिकल मेथड है, कम खर्चीला है, क्योंकि हमने सब यूनिट्स को स्टडी नहीं करना, हमने केवल थोड़ी यूनिट्स को स्टडी करना है, इसलिए ये इकोनॉमिकल है और इसमें टाइम भी कम लगेगा क्योंकि यूनिट्स हमारे पास अब लेस हैं। नेक्स्ट वन इज लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जो लार्ज एरिया पे जो इन्वेस्टिगेशन है या जो बड़ा एरिया है उस बड़े एरिया में दिस मेथड इज वेरी सुटेबल बिकॉज वी हैव टू टेक ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड वी हैव टू स्टडी दैट। नेक्स्ट वन इज मोर साइंटिफिक। जो ये सैंपल मेथड है अकॉर्डिंग टू आर.ए. फिशर, जो सैंपल मेथड है, सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक मेथड अदर इंस्टेड ऑफ अदर मेथड्स। जो हमारे पास और सारे मेथड हैं उनमें से जो आर.ए. फिशर है उनके अकॉर्डिंग ये मेथड ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि पार्शियल, जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं उस डाटा कलेक्शन में अगर हमारी बायसनेस होगी, हम पार्शियल होंगे, तो जो हमारा डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। लार्ज रॉन्ग कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन्स,
जो हमारे पास कई बार क्या होता है, निष्कर्ष गलत निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारा सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट नहीं होगा तो वहां पे हमारे जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग निकलेंगे। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग सैंपल, जो सैंपल मेथड है उसमें सैंपल को कलेक्ट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इट्स नॉट सो इजी टू सिलेक्ट सैंपल इन सैंपल मेथड बिकॉज इट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक नॉलेज, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारा दोनों मेथड है, फर्स्ट वन इज सेंसेस एंड सेकंड वन इज सैंपल मेथड। अब हम मूव करते हैं, एक और टॉपिक है हमारा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और एसेंशियल ऑफ ए सैंपल। जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा प्रतिदर्श है उसकी गुण या विशेषताएं क्या क्या है। सो लेट्स, फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट मीन्स जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी यूनिट शुड हैव इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं उस सैंपल की हर एक यूनिट की सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। जो हमारा सैंपल है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, एक का जो इफेक्ट है वो दूसरी यूनिट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड वन इज होमोजेनिटी, सजातीयता या एक रूपता। जहां पे हम सैंपल को ग्रुप में सिलेक्ट करते हैं वहां पे होमोजेनिटी होनी चाहिए, वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होनी चाहिए, दूसरे की एक जैसी, तीसरे की एक जैसी। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेसी, पर्याप्तता। इसका मतलब है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो एडिक्वेट इन नंबर होना चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल में वो पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जो कंक्लूजन है वो अच्छे से निकल सके। हमने बहुत ही छोटा सैंपल सिलेक्ट नहीं कर लेना है, जैसे 5000 में से हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया ओनली 5, 10 या 50 का, तो वो हमने अवॉइड करना है। तो ये हमारी 4 मेन क्वालिटीज है, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी एंड एडिक्वेसी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। जो इसका जो बाकी का जो हमारा बचता है दैट विल कम इन नेक्स्ट पार्ट। जब तक के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को और बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा ज़्यादा बच्चों को हो सके। थैंक यू।